बोल रैली करेगी। कांग्रेस आज महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरेगी। हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी रामलीला मैदान से केंद्र सरकार और बीजेपी को कड़ा संदेश देंगे। गुलाम नबी आजाद की रैली पर कांग्रेस, बीजेपी समेत कश्मीर केंद्रित दलों की नजरें लगी हुई हैं। गुलाम नबी आजाद आज सैनिक कॉलोनी में 1 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुलाम नबी आजाद जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। अमित शाह आज अहमदाबाद में 3 कार्यक्रमों के बीच छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह 9 बजे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी भी शामिल होंगे। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की आज सुबह 11 बजे पटना में अहम बैठक है। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश की नई भूमिका पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें उन तमाम मुद्दों पर मुहर लगेगी या अनुमोदन किया जाएगा। वहीं सीएम नीतीश का कहना है कि 2024 में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगे इस पोस्टर पर लिखा है, बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। इसमें नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगी है, जिससे साफ है कि ये पोस्टर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ही लगाए गए हैं। पटना में ये पोस्टर ऐसे समय में लगे जब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। वो 5 से 7 सितंबर तक विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी दिल्ली आएंगे। नीतीश कुमार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार अन्य दलों के भी शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर विपक्षी एकता को एकजुट करने का बिगुल फूकेंगे। बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। इसमें 5 सितंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी के सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में शामिल कराए जाने पर कहा कि ये कोई संवैधानिक काम नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है। इसीलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मणिपुर मामले में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के आरोपों पर पलटवार किया है। सुशील मोदी ने कहा कि हम क्यों किसी को पैसे देकर खरीदेंगे। जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ा है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में चूक के मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ कुंदा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। देवघर एयरपोर्ट के डीएसपी सुमन आनंद की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो वही निशिकांत दुबे ने डीसी देवघर मंजुनाथ भंजत्री और पुलिस अफसरों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी के सीएम योगी आज रामपुर दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 11 बजे रामपुर पहुंचेंगे, जहां वो पुलिस लाइन में 12 मंजिला और 8 मंजिला निर्माणाधीन पुलिस आवास और मेस के साथ ही 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम 3 फायर स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। फायर स्टेशन के उद्घाटन के बाद वो शिशु निकेतन में बच्चों से मुलाकात करेंगे, साथ ही फिजिकल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाने का आदेश जारी किया है। सरकार की तैयारी ऐसे मदरसों को मान्यता देने की है। पिछले 7 सालों से राज्य में किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। राज्य में करीब 20,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के निजी मदरसों के सर्वे पर बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने इसे देश के मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया। ओवैसी ने कहा, जहां आईएनएस विक्रांत पर उन्होंने बधाई दी, तो वहीं उन्होंने कहा कि पीएम को चीन के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। राजस्थान बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी। शाम को 6 बजे कोर कमेटी की मीटिंग है। सतीश पुनिया, गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उद्धव गुट और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई और शोर शराबा हुआ। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट शिवसेना के नए पदाधिकारियों की ये बैठक थी, जिसमें नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाना था। लेकिन तभी शिंदे समर्थक का भी कार्यक्रम हॉल में वो पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद दोनों गुटों में हाथापाई शुरू हो गई। कुल्लू के ढालपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने पीएम मोदी को भगवान शिव का अवतार बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी शिव अवतार की तरह काम कर रहे हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने IIM अहमदाबाद में कहा कि पिछले एक दशक में दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है। भारतीय विदेश नीति एक परिवर्तनकारी दशक विषय पर संबोधन करते हुए जयशंकर ने भारत की छवि को मजबूत होने को लेकर 10 विभिन्न कारण बताए। उन्होंने कहा कि भारत 7 से 8% के आर्थिक सुधार के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के मैप में कई जिले के बॉर्डर बदल गए हैं। रायगढ़ और बलौदाबाजार जिले से टूटकर बना नया जिला सारंगगढ़ का शुभारंभ किया गया। ये राज्य का 30वां जिला बन गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को इस नए जिले का शुभारंभ किया। पश्चिम बंगाल में चिटफंड मामले में टीएमसी नेता राजू सहनी को आसनसोल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले सीबीआई ने बीते दिन राजू सहनी को गिरफ्तार किया था। छापेमारी में घर से भारी मात्रा में कैश और हथियार भी बरामद हुआ था। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज से 5 दिवसीय नेपाल यात्रा पर रहेंगे। अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान वो देश के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान जनरल पांडे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात और चर्चा करेंगे। दुमका में भी अंकिता की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि दूसरी हृदय विदारक घटना घट गई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अमड़ा से पुलिस ने पेड़ से लटकता हुआ एक नाबालिग किशोरी का शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने अरमान नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर समेत कई मामलों में मुख्तार के दोनों साले वांछित चल रहे थे। आरोपी सरजील रजा और अनवर शहजाद के वकीलों ने आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से अनुमति दी। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। शनिवार शाम को एमडीयू में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चली। इसमें एक पक्ष के हरियाणा पुलिस के जवान, छात्र नेता सहित 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 40 करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने हुसैन की मौत हो गई है। पीओके के फिदायीन आत्मघाती हमलावर तबारक हुसैन को भारतीय सेना ने 21 अगस्त को राजौरी के नौशेरा में एलओसी पर घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। उसके पैर और कंधे पर गोली लगी थी। पहले कांग्रेस आज रामलीला मैदान से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेगी। कांग्रेस आज नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, दूसरी पार्टियों को तोड़ना क्या अच्छा काम है। तीसरी बिग ब्रेकिंग पटना से जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दावा किया। नीतीश कुमार ने कहा 2024 में बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी। पार्टी ने तय किया है नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बनेंगे। चौथी बड़ी खबर, 2024 की लड़ाई को लेकर सियासी जंग तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया। सुशील मोदी ने कहा नीतीश पीएम कैंडिडेट भी नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि होर्डिंग पोस्टर लगाने से कोई पीएम नहीं बन सकता। 5वीं बड़ी खबर, नीतीश के इस बयान के बाद जेडीयू के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा, नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे। आगाज हो चुका है, अब जनता अंजाम देखेगी। कार्य समिति की बैठक में नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने जो मणिपुर और अरुणाचल में किया वहीं बिहार में करना चाहती थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब आपको बताते हैं जल्दी से छठी ब्रेकिंग न्यूज। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का आज बड़ा बयान सामने आया। कहा बीजेपी हमें बर्बाद करने में लगी है, ये साबित हो गया। बीजेपी से मुकाबले के लिए हम भी तैयार हैं। बिहार में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी और जेडीयू आगे बढ़ेगी। 7वीं बड़ी खबर झारखंड से। झारखंड में सियासी संकट के बीच सोरेन कैबिनेट ने पुरानी पेंशन बहाल कर प्रदेश के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी लौटा दी है। और इस सिलसिले में आज रांची में धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सोरेन ने कहा, मैं आप लोगों के बीच आया था, तब मैंने कहा था मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने में विश्वास रखता हूं। हम जो कहते हैं हम उसे पूरा जरूर करते हैं। अब 8वीं बिग ब्रेकिंग, राजकोट में आज केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी को हमला करना महंगा पड़ सकता है। सूरत में 12 में से 7 सीटें आप जीतेगी। केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा, गुजरात में बीजेपी को हार का डर है लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम मुकाबला करेंगे। सरकार बनी तो गुजरात की सारी दिक्कतों को खत्म करेंगे, सारे वादे पूरे करेंगे। 27 सालों में बीजेपी ने गुजरात में कुछ नहीं किया और गुंडागर्दी से देश नहीं चलता है। 9वीं बिग ब्रेकिंग, भ्रष्टाचार के बहाने बीजेपी ने विपक्ष पर एक और बड़ा हमला बोला। कांग्रेस पर वार करते हुए समित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार को विरासत में मिला है भ्रष्टाचार। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से परेशान है विपक्षी दल। जिनको करप्शन की आदत पड़ चुकी है उनके लिए ये परेशानी का ही दौर है।
10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। अब देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में चूक का मामला, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत कुल 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एयरपोर्ट के डीएसपी की शिकायत पर केस दर्ज। बीजेपी के नेताओं पर देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर एटीसी क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है। निशिकांत दुबे के खिलाफ कुंडा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इस दौरान निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा, आईएएस मंजुनाथ जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। 11वीं बड़ी खबर, इधर देवघर में हुई एफआईआर पर मनोज तिवारी ने भी वार किया। कहा, हेमंत की बेचैनी के नतीजे से एफआईआर। मनोज तिवारी ने सोरेन सरकार पर हमला बोला। कहा, अंकिता को इंसाफ दिलाने गए थे और झारखंड सरकार की ये कार्रवाई बदले की कार्रवाई है। 12वीं बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने महिलाओं के खिलाफ एक बार फिर अपराधों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 56% दर्ज केसेस झूठे हैं। गहलोत ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों का गलत विश्लेषण कर राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। गहलोत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। 13वीं बड़ी खबर, बीजेपी नेता सोनाली फोगाट बॉर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आज सामने आई। गोवा पुलिस को सोनाली के घर से 3 लाल डायरी मिली है। सोनाली के घर से मिली इन डायरियों में पैसों के लेन देन का ब्यौरा है। डायरी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के फोन नंबर, सोनाली फोगाट के घर में लॉकर जो मिला उसको भी सील किया गया। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है, सोनाली के परिवार ने पुलिस को स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं। इसमें 22 अगस्त को परिवार से 3 बार बात की गई। 22 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर कांग्रेस की हल्ला बोल रैली आज। राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। राहुल गांधी केंद्र सरकार और बीजेपी को देंगे कड़ा संदेश। जम्मू कश्मीर में आज गुलाम नबी आजाद का शक्ति प्रदर्शन, जनसभा को करेंगे संबोधित, कर सकते हैं नई पार्टी के नाम का ऐलान। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की अहम मीटिंग आज। 2024 में नीतीश की पीएम दावेदारी को लेकर मंथन। पटना में लगे नीतीश के समर्थन में पोस्टर, बिहार में दिखा, अब भारत में दिखेगा। झारखंड के दुमका में नहीं थम रहा बच्चियों पर अत्याचार, नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर शव को पेड़ से लटकाया, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम ने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कप के सुपर 4 का महामुकाबला आज दुबई में एक बार फिर होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। कांग्रेस आज रामलीला मैदान से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेगी। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को घेरेगी। राहुल गांधी रामलीला मैदान से केंद्र सरकार और बीजेपी को कड़ा संदेश देंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा इसे बताया। माकन ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अपने मित्र पूंजीपतियों को राहत दी। जम्मू कश्मीर में आज रैली के जरिए गुलाम नबी आजाद शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर से ज्यादातर वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता आजाद के समर्थन में पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस ने वाम सरकार पर बीजेपी के साथ गठजोड़ का आरोप लगाया। दरअसल केरल में अब वाम सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रित किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। अमित शाह आज अहमदाबाद में 3 कार्यक्रमों के बीच छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट में भाग लेंगे। शाम 7 बजे अमित शाह 11वें खेल महाकुंभ के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की आज सुबह 11 बजे पटना में अहम बैठक होनी है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश की नई भूमिका पर भी फैसला लिया जा सकता है। बिहार में पोस्टर वॉर जोरों पर है। जेडीयू कार्यालय पर पोस्टर के बाद अब पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर लगा। पोस्टर में लिखा गया, बिहार में दिखा, भारत में दिखेगा। जेडीयू नेशनल बीजेपी में शामिल। कौन सी गाड़ी है? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। झारखंड में सियासी घमासान के बीच हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ये विशेष सत्र 5 सितंबर को होगा। झारखंड में बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। यूपी के बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। छत्तीसगढ़ में 30वां जिला अस्तित्व में आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए जिले का शुभारंभ किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ राज्य का 30वां जिला होगा। छत्तीसगढ़ में नया जिला अस्तित्व में आने से छत्तीसगढ़ के मैप में कई जिलों के बॉर्डर्स बदल गए हैं। 1950 से सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही है। पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर केके सिंह को दोषी पाया गया। इस मामले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश
मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन इफ्तिकार जावेद ने कहा कि पिछले 7 सालों से राज्य में किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं मिली। सर्वे करवाने का आदेश इसी मकसद से जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की उनका आशीर्वाद लिया। वहीं 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन किए थे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम परिवार ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की, जिसे लेकर परिवार को फतवा जारी किए जाने की धमकी मिली। संयुक्त किसान मोर्चा आज फिर आंदोलन शुरू कर सकता है। किसान नेताओं का कहना है कि हमने आंदोलन स्थगित किया था, रद्द नहीं किया था। आज दोपहर 3 बजे राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक होगी। साथ ही शाम 6 बजे कोर कमेटी की मीटिंग होगी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में उद्धव गुट और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। टीएमसी नेता और हलीशहर नगर पालिका अध्यक्ष राजू सहनी को आसनसोल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में चिटफंड मामले में उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार बताया। कुल्लू के ढालपुर में भाजपा महिला मोर्चा के महासम्मेलन के दौरान सूद ने ये बात कही। लेह में पहली बार यूसीआई माउंटेन बाइक साइकिल एलिमिनेटर वर्ल्ड कप होने जा रहा है। आज साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एडिफाई स्पोर्ट्स मिलकर इस महाआयोजन की मेजबानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा मामले पर याचिका की सुनवाई की जाएगी। याचिका में अस्पतालों, मेडिकल सेंटर्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई। सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही से पिछली पूछताछ में दिल्ली पुलिस ने 6 घंटे में करीब 50 सवाल किए। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर पठानकोट से, जहां आर्मी, पुलिस, बीएसएफ और बॉर्डर पर बसे गांवों में रह रहे नागरिकों के साथ एक मीटिंग हुई। सेना, पुलिस और ग्रामीणों के बीच बेहतर तालमेल के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पैसों के लेनदेन को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चली। इस दौरान 4 लोग घायल हुए। माफिया मुख्तार अंसारी के 2 सालों ने कोर्ट में सरेंडर किया है, जहां कोर्ट ने पुलिस ने 40 करोड़ रुपए की हेरोइन की बड़ी खेप को जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। असम पुलिस ने करीमगंज से 12 लाख रुपए की ड्रग्स को बरामद किया। तस्करी कर ले जाई जा रही ड्रग मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का कर्मचारी कर रहे हैं इलाज। डॉक्टर ड्यूटी पर होने के बावजूद अस्पताल से गायब थे। उदयपुर जिले के भरूड़ी गांव में दलित छात्राओं ने खाना परोसा तो कुक ने खाना फेंक दिया। पुलिस ने कुक को गिरफ्तार कर लिया है। राजौरी के सेना अस्पताल में इलाज के दौरान फिदायीन हमलावर तबारक हुसैन की मौत हो गई है। पीओके के फिदायीन आत्मघाती हमलावर को सेना ने 21 अगस्त को पकड़ा था। T20 एशिया कप के सुपर 4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया। इससे पहले उसे ग्रुप राउंड में अफगानिस्तान से 8 विकेट से बड़ी हार मिली थी। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज फिर टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CWG 2022 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने प्रतिभागियों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। सेना ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जासूस अब्दुल वाशिद को अरेस्ट किया। मुस्तफाबाद इलाके में एक निर्माण स्थल पर एक दीवार गिरने से 25 साल के मजदूर की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मनोज कुमार के रूप में हुई। हापुड़ में टीचर और छात्र के बीच क्लास में हाथापाई हो गई। टीचर ने छात्र को बुरी तरह पीटा, जिससे छात्र के कान का पर्दा फट गया। मैनपुरी में गणेश मूर्ति पंडाल में युवक नाचते समय बेहोश होकर गिर गया। मृतक रवि शर्मा हनुमान का रोल करते हुए नाच रहा था। प्रतापगढ़ में ग्रामीणों ने साधुओं को बच्चा चोर समझकर लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई की। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। अल्मोड़ा में सवर्ण युवती से प्रेम विवाह करने पर ससुराल वालों ने दलित युवक का अपहरण कर लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। शामली के 132 गांवों में 831 पशुओं में लंपी वायरस मिला है। लंपी वायरस से अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है। संभल में भी लंपी वायरस ने कोहराम मचा रखा है। जिले में 125 से ज्यादा पशुओं की संदिग्ध मौत से पशु चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा है।